जिन्होंने एक मोटरसाइकिल के बदले ले लिया था आधा पाकिस्तान और हिम्मत इतनी थी कि इंदिरा गांधी के फैसलों को बदल देते थे। 1932 में इन्होंने अपने पिताजी के खिलाफ जाकर भारतीय सैन्य अकेडमी में दाखिला लिया। मैं बात कर रही हूँ भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके साथ एक भयानक हादसा हुआ था जब एक जापानी सैनिक ने उनके शरीर में आंत, जिगर और गुर्दे में 7 गोलियां उतार दी थी, जिसके बाद सैम मानेकशॉ इतने घायल हो गए थे कि उनके कमांडर मेजर जनरल ने अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उनके सीने पर रख दिया था, क्योंकि मृत शरीर पर मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जाता था। जब मानेकशॉ घायल हुए थे तो ये आदेश आया था कि सभी घायलों को उनकी अवस्था पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर उनको वापस लाया जाता तो पीछे हटती बटालियन की स्पीड धीमी पड़ जाती। लेकिन उनका अर्दली सूबेदार शेर सिंह उनको अपने ही कंधे पर उठा कर ले आया और फिर डॉक्टरों के पास ले गया। लेकिन डॉक्टर्स ने जब उनकी हालत देखी तो उनको उन पर अपना समय बर्बाद करना सही नहीं लगा। लेकिन उसके बाद शेर सिंह ने डॉक्टरों से कहा कि हम अपने ऑफिसर को जापानियों से लड़ते हुए लेकर आए हैं, हम उनको इसलिए मरने नहीं देंगे क्योंकि आप लोगों ने उनका इलाज नहीं किया, आप उनका इलाज कीजिए वरना मैं अपनी गोली से आपको मार दूंगा। यानी कि शेर सिंह ने डॉक्टरों पर अपना बंदूक तान दिया था और फिर डॉक्टर ने बेमन से सैम मानेकशॉ का इलाज किया, जिसके बाद उनके शरीर में घुसी सभी गोलियों को डॉक्टर ने निकाल दिया और उनके आंत के क्षतिग्रस्त हिस्से को भी निकाल दिया। इस तरीके से आश्चर्यजनक रूप से सैम मानेकशॉ उस समय बच गए। इतिहास के पन्नों में दर्ज सैम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी का एक किस्सा काफी चर्चित है। जब 1971 के युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से कहा था कि मार्च के समय ही पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी जाए, लेकिन सैम मानेकशॉ ने इस बात पर सीधे मना कर दिया था कि नहीं, हम अभी ऐसा नहीं करेंगे। तो इंदिरा गांधी काफी नाराज भी हुई थी। तब इंदिरा गांधी से सैम मानेकशॉ ने एक ही बात पूछी थी कि क्या आप चाहती हैं कि हम ये युद्ध जीते पाकिस्तान से? तो इंदिरा गांधी जी का जवाब था हाँ। तब सैम मानेकशॉ ने उनसे कहा कि अभी हमारी सेना तैयार नहीं है, इसीलिए हमें उनकी ट्रेनिंग के लिए और उनकी तैयारी के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, कुछ महीनों का समय हमें चाहिए। उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम पाकिस्तान के साथ ये युद्ध जरूर जीतेंगे। और इंदिरा गांधी जी ने सेना की ट्रेनिंग के लिए 6 महीने का वक्त उनको दिया, जिसके बाद 1971 की लड़ाई में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उसमें भारत विजयी हुआ और इस विजय का पूरा श्रेय सैम मानेकशॉ को जाता है। साथ ही नया मुल्क बांग्लादेश बनने का भी पूरा श्रेय भारत में सैम मानेकशॉ को ही जाता है। सैम मानेकशॉ का पाकिस्तानी राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ एक किस्सा भी काफी मशहूर है, जब एक मोटरसाइकिल के बदले ले लिया था आधा पाकिस्तान। दरअसल मानेकशॉ और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति यामा खान एक साथ फौज में थे और दोनों दोस्त भी हुआ करते थे। उस समय मानेकशॉ के पास एक यूएस मेड मोटरसाइकिल हुआ करती थी। देश का बंटवारा हुआ तो यामा खान पाकिस्तान की फौज में चले गए, वहीं मानेकशॉ भारत में रह गए। लेकिन यामा खान ने जाते जाते मानेकशॉ से ये अमेरिकन मोटरसाइकिल 1000 रुपए में खरीदी थी, लेकिन पैसे नहीं चुकाए थे उन्होंने उस समय और समय बीतता गया। मानेकशॉ भारत के आर्मी चीफ बने तो पाकिस्तान में यामा खान ने सरकार का तख्ता पलट करके राष्ट्रपति पद हासिल कर लिया। अब 1971 आया तो 1971 की जंग में पाकिस्तान के सरेंडर करने के बाद मानेकशॉ ने कहा था कि यामा खान ने आधा देश देकर गाड़ी की कीमत चुकाई है। उनके किस्से तो हमने जान लिए, अब जरा जान लेते हैं उनके बारे में। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को हुआ था। उनके पिताजी पेशे से डॉक्टर थे। अपने पिताजी के खिलाफ जाकर 1932 में उन्होंने भारतीय सैन्य अकेडमी में दाखिला लिया था, जिसके कुछ सालों बाद उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया था। पहले ऐसे भारतीय जनरल थे जो कि फील्ड मार्शल बने थे। 1972 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये थी सैम बहादुर के बारे में पूरी जानकारी। क्योंकि अभी एक मूवी रिलीज हुई है, इस वजह से हमने इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।